ये जानते हैं साधारण विधेयक और संशोधन विधेयक में क्या अंतर है। देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, संशोधन यानी किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है, जिसके बारे में 368 के अंदर बताया गया है। यानी सरकार किसी आर्टिकल में कोई परिवर्तन कर रही है, संविधान में कोई परिवर्तन कर रही है, तो वह संशोधन विधेयक के अंदर आता है। संशोधन विधेयक 108 में जो संयुक्त अधिवेशन है, उसके जरिए आप संशोधन किसी भी आर्टिकल में नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, साधारण विधेयक का मतलब है कि आप आर्टिकल में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप संविधान में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसा प्रस्ताव लाए हैं जो किसी आर्टिकल या संविधान में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, तो उसे साधारण विधेयक कहा जाता है। विधेयक किसे कहते हैं, पहले आपको यह जानना है। देखिए, कोई सरकार कोई प्रस्ताव लाई है संसद में, वह जब तक लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं हुआ है तो विधेयक कहा जाएगा। जब इन दोनों से पास हो जाए, राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति इसमें साइन करे, तो यह बिल कहलाता है। उसके बाद जो साधारण विधेयक है उसके बारे में आर्टिकल 107 में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन 108 में बताया गया, जो कि सेंट्रल हॉल में होता है। संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मेंबर रहते हैं। उन दोनों मेंबर को जोड़कर उनका आधा अगर करके कोई बिल पास हो सकता है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति अध्यादेश, जो कि आर्टिकल 123 के अंदर बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति जब लोकसभा नहीं चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोकसभा भंग हो रखी है, यानी लोकसभा उसमें नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाया जाता है कि देश में अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि कोई कानून लाना है, तब लाया जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और राष्ट्रपति अध्यादेश जब लाया जाता है तो उसे 42 दिन के अंदर संसद से पास करना होता है, वरना स्वतः ही निष्क्रिय हो जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।